सड़क पर हैं, क्या उनको मिल रहा है? बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सिमडेगा जिला योगा एसोसिएशन ने एक अनोखी पहल की है, जहां प्रकृति से जुड़कर बच्चे अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। कलकल बहती धारा और उसके बीच खड़े चट्टानों पर बच्चे योग कर रहे हैं। प्रकृति के बीच ध्यान लगा रहे हैं। ये नजारा है सिमडेगा के बसंतपुर स्थित शंख नदी का। चारों तरफ मनोरम दृश्य के बीच बच्चे वृक्षासन से लेकर भुजंगासन करते दिख रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी कोविड चल रहा था और कोविड के कारण सभी बच्चे अपने घर में बंद हो चुके थे और उनका जो मानसिक स्तर था वो धीरे तनावग्रस्त होता रहा था। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया जिला युवा समिति ने कि उन्हें प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उनको योग कराया जाए, जिनसे उनका जो टेंशन तनाव है वो दूर हो। कोविड काल के दौरान लंबे समय से स्कूल बंद थे। घर में रहकर बच्चे ऊब चुके थे, जिससे बच्चों को मानसिक शांति देने और उनका बौद्धिक विकास करने के लिए जिला योग एसोसिएशन ने पहल की। और बच्चों को योग करवाया। वहीं बसंतपुर की खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने आए सैलानी भी बच्चों को यहाँ योग करते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कम उम्र से इनको योग के माध्यम से उनकी शरीर, उनके आत्मा और उनको एक लाइन में सशक्त करने का जो ये काम कर रहे हैं, जो इनके व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व के निखार में बहुत बड़ा काम करेगा और आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन के जरूर हमारे देश की सेवा करेंगे। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ सिमडेगा में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे घरों में कैद बच्चों को तनाव दूर करने में मदद मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। दिवाली आने को है और हर कोई अपने अपने तरीके से इसे मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रांची के आदिवासी समाज के लोगों की दिवाली अलग होती है। आदिवासी समाज के लोग दिवाली को सोहराय पर्व के रूप में मनाते हैं और सोहराय की तैयारी कैसे हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रांची के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी समाज के लोग इन दिनों सोहराय पर्व की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल आदिवासी समाज के लोग दीपावली को सोहराय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस मौके पर मिट्टी के घरों की मरम्मत कर मिट्टी से ही लीपा पोती कर उसे आकर्षक रूप देते हैं। नगरी प्रखंड के कोटा गांव में भी आदिवासी समाज के लोग अपने मिट्टी के घरों को बेहतर और खूबसूरत रूप देने में जुटे हैं। और साल भर जो हम लोग कभी सोहराय जो त्योहार पहुंच गया है, कल परसों है, तो उसके लिए पूरा घर दूरा सब चीज़ को सफाई कर रहे हैं। हम सोहराय का लिपाई पताई कर रहे हैं और हम लोग इसमें जो गुहार है उसमें हम लोग बैल बकरी सब पालते हैं, उसी का त्योहार मनाएंगे। दरअसल खेती बाड़ी करने वाले आदिवासी समाज के लोग अपने गाय और बैलों को ही अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। ऐसे में इन जानवरों के घरों को भी खूबसूरत रूप दिया जा रहा है।
खेतों में पैदा हुए अनाज के गोदाम की भी अंदर और बाहर से लिपाई पुताई की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि सोहराय से पहले अगर घर की साफ सफाई और जानवरों के रहने वाले घरों और गोदामों को दुरुस्त कर लिया जाए तो वहां सदा ही लक्ष्मी का वास होता है। किस तरह सोहराय का स्वागत किया जा रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है, आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कि मिट्टी के तमाम घर जो इस गांव में मौजूद हैं, तमाम घरों को खूबसूरत आकर्षक रूप दिया जा रहा है। और आप देखिए कि जो घर बारिश के दिनों में झड़ गए थे, मिट्टी गिर गई थी, तमाम वहाँ पर मिट्टी लगाई जा रही है। घर है आपका? हाँ, बड़ा घर ही है, तो क्या कीजिएगा, करना ही है। करना ही है। हाँ। ये क्या है? ये घर क्या है? ये इसमें धान रखे हुए हैं। जब दिखाइएगा हमें भी। हाँ हाँ बहुत। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घर के अंदर दूसरे कमरे में घुसते जाइए और देखिए कि आपको एक बेहद जो अंदर में जो है कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसी के अंदर धान रखा हुआ है क्या? हाँ, रखा हुआ है, हाँ। अच्छा, इसको कुछ घेर कर रखे हैं धान को? हाँ, धान को छक्का बोलते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।